अध्यक्ष महोदय, गिरिडीह जिला अंतर्गत जमुआ विधानसभा के देवरी प्रखंड में बहुत पौराणिक देव पहाड़ी मंदिर है, जहां हजारों भक्त दर्शन करने प्रतिदिन आते हैं, जिसके विकास एवं पर्यटकीय सौंदर्यीकरण हेतु पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के उप सचिव को गिरिडीह उपायुक्त द्वारा 1 साल पूर्व लगभग 10 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति के पश्चात प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संचिका उपलब्ध कराया गया है। अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उस अभिलेख प्रशासनिक स्वीकृति देकर के विकास कार्य को प्रगति करें। माननीय सदस्य श्री इंद्रजीत महतो जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला के सिंदरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बलियापुर प्रखंड के रघुनाथपुर गांव में नगर निगम के प्रस्तावित कचरा डंपिंग यार्ड बनने से गोचर भूमि के साथ साथ गांव का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगी। अतः महोदय, सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बलियापुर प्रखंड के रघुनाथपुर गांव में नगर निगम के प्रस्तावित कचरा डंपिंग यार्ड बनाने की योजना को जनहित में स्थगित किया जाए। माननीय सदस्य श्री लंबोदर महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के कई अंचलों में कई स्थानों पर सरकारी जमीन का अतिक्रमण हो रहा है और अवैध निर्माण कार्य चल रहा है। उदाहरण स्वरूप रांची जिले के बिट्ठा में 40 एकड़ सरकारी जमीन पर बिना विहित प्रक्रिया अपनाए हुए नियम विरुद्ध तरीके से सरकारी सहकारी सहयोग समिति को आगे कर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कार्य चल रहा। इसी प्रकार भूसुर नदी की 15 एकड़ सरकारी जमीन पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से नियम विरुद्ध तरीके से टाउनशिप बसाया जा रहा है। हेहाल की कहानी किसी से छिपा हुआ नहीं है। गोमिया अंचल के धवैया गांव में उपलब्ध सरकारी जमीन की मात्रा से 4 गुना ज्यादा जमीन पर गलत तरीके से मूल रैयतों से बाहर के लोगों को के नाम पर जमीन बंदोबस्ती की कार्रवाई की जा रही है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से इन अनियमितताओं की निगरानी जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य जीगा सुसारन हरो जी। अध्यक्ष महोदय, पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत रांची गुमला रोड पर सिसई के पास जो बाईपास रोड बनाने का प्रावधान है, उससे बहुत सारी रैयतों का खेती की जमीन बर्बाद होगी और लोगों का भरण पोषण पर असर पड़ेगा। अतः मैं सदन के माध्यम से पुराना रोड पर ही रोड बनाने की मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश भाई पटेल। रामगढ़ जिला मांडू प्रखंड के कुज्जू में कोयला साइडिंग घनी आबादी के बीच संचालित है, जिसके कारण भारी मात्रा में कोयले का डस्ट संपूर्ण वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। इसके बगल में मुरपा स्थित फैक्ट्री के चिमनियों से निकलने वाली विषैली धुआं, लौह अयस्क कण आदि से पर्यावरण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण विकराल रूप ले लिया है, जिससे नागरिकों को जीवन पूर्णतः प्रभावित हो गया है और अनेकों घातक एवं जानलेवा बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। अतः कुजू, मुरपा, ओरला, डटमा इत्यादि जो अत्यंत निकटवर्ती घनी आबादी वाले गांव है, जनहित को देखते हुए अविलंब प्रदूषण मुक्त कराने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, मैं गिरिडीह जिले में बिरनी प्रखंड में भरकट्टा को और सरिया प्रखंड में चिचाकी को नए प्रखंड का दर्जा देने का मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, गुमला जिला गुमला विधानसभा के डुमरी प्रखंड अंतर्गत टांगीनाथ बाबा धाम अवस्थित है। मुख्य मार्ग से टांगीनाथ धाम जाने वाली सड़क अत्यंत जर्जर है। वह गुमला प्रखंड अंतर्गत माता अंजनी धाम ग्राम आंजन में अवस्थित है। मंदिर को विकसित करने व जर्जर सड़क बनाने की अतिशीघ्र बनाने की मांग मैं सरकार से करता हूँ। माननीय सदस्य श्री नमन बिस्कुल कुंगाड़ी जी। अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा जिला कोलीबिरा प्रखंड अंतर्गत बरसलोया पंचायत में सिजांग बाजार टोली से बेलो टोली पहाड़ टोली होते हुए जतनाड़ पथ पर देव नदी में जतनाड़ के पास उच्च स्तरीय पुल निर्माण जनहित में अति आवश्यक है। अतः सदन के माध्यम से सरकार को मांग करता हूं कि इस उच्च स्तरीय पुल का यथाशीघ्र निर्माण किया जाए। माननीय सदस्य
जनाब इरफान अंसारी जी। सर, जामताड़ा जिला अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड के चैनपुर को प्रखंड का दर्जा दिए जाने से वहां के लोगों को सहूलियत होगी। विकास और सुविधाओं की दृष्टि से उक्त क्षेत्र बेहद पिछड़ा हुआ है, साथ ही साथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र भी है। उक्त क्षेत्र से नारायणपुर ब्लॉक की दूरी काफी अधिक रहने के कारण ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पूर्व सरकार से मैंने पिछले सत्र में कहा था, सरकार का मिलने के बाद भी सर ये प्रखंड का दर्जा नहीं मिला। अतः आपके माध्यम से मैं चैनपुर को प्रखंड का दर्जा दिलाने की मांग सदन से करता हूं। माननीय सदस्य श्री राजेश कच्छप जी। अध्यक्ष महोदय, रांची जिला के सिल्ली अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कार्यालय अनगढ़ा प्रखंड परिसर में है और सिल्ली डीएसपी के नाम से जाना जाता है। मैं सदन के माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि अनगढ़ा में कार्यालय होने के नाते इसका नाम अनगढ़ा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रखा जाए। माननीय सदस्य श्रीमती ममता देवी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चितरपुर प्रखंड के उत्क्रमिक उच्च विद्यालय को डिमोट करके पास के ही हिंदी विद्यालय में मर्ज करने एवं उत्क्रमिक मध्य विद्यालय बेटुल कला को उत्क्रमिक मध्य विद्यालय हिंदी बेटुल कला में मर्ज करने से उर्दू विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दिक्कत हो रही है। इस कारण से उक्त दोनों विद्यालय में उर्दू भाषा में पढ़ने वाले विद्यार्थी आज बीच में ही पढ़ाई छोड़ने पर वो विवश हो गए हैं। और साथ ही मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगी कि हिंदू की उर्दू भाषा के विद्यार्थियों के हित में उक्त दोनों उर्दू विद्यालयों को पूर्व की तरह दर्जा देने की मांग मैं सदन से करती हूँ महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री ढुलू महतो जी। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत अहम शून्यकाल में हम दिए हैं प्रश्न अध्यक्ष महोदय, इसको मैं आग्रह करना चाहेंगे, इसको दिखवा लीजिए जरूर अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला सहित कई जिलों में उपभोक्ता न्यायालय का कार्य ठप है, पड़ा हुआ है, क्योंकि न्यायालय में अध्यक्ष पद का रिक्त और इसके कारण आम उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, न्यायालय का कार्य ठप है हो जाने के अनेक कंपनियों, बिल्डर, डीलर आदि जनता का परेशान कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, न्यायालय में इन्हें न्याय नहीं मिल रहा। अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि धनबाद जिला सहित झारखंड प्रदेश के कई जिलों में अध्यक्ष पद का नियुक्ति नहीं होने से अविलंब नियुक्ति करवाई की जाए। अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री बंधु तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए पढ़ना लिखना अभियान आरंभ करने हेतु नीति निर्धारण की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला साक्षरता में वृद्धि करना एवं महिला पुरुष साक्षरता दर की असमानता को कम करना है। परंतु साक्षर भारत कार्यक्रम एवं पूर्व से जुड़े हुए साक्षरता कर्मियों को नई कार्यक्रम में कोई स्थान नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, जनहित में पढ़ना लिखना अभियान में पूर्व से जुड़े साक्षरता कर्मियों को समायोजन की मांग सदन से करता हूं। माननीय सदस्य श्री सोनाराम सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत हाटगमरिया कसिन बाजार से बरायपुर वाया जगन्नाथपुर सड़क जर्जर अवस्था में है और ग्रामीण जनताओं को जिला मुख्यालय आने जाने के काफी दिक्कतों की सामना करना पड़ती है। अतः मैं सदन के माध्यम से उक्त पीडब्ल्यूडी सड़क शीघ्र मरम्मति करने हेतु सरकार से मांग करता हूं। अब मैं ध्यान आकर्षण का सूचना लेता हूं। ध्यान आकर्षण बढ़ नहीं पाया, हम लोग जहां का तहां रह गए। मनीष जी, इसमें थोड़ा दो चार अगर हो जाता है तो ठीक है। हजारीबाग के सदर प्रखंड में अध्यक्ष महोदय, कल रात से चुटियारो एक पंचायत है, वहां पर रात से हाथियों का एक बड़ा झुंड आकर के अध्यक्ष महोदय वहां पर है। उस इलाके में ये लगातार ये समस्या बनी हुई है, चाहे दारू हो, टाटी झरिया, बरकट्ठा सदर प्रखंड में। तो सरकार को कोई न कोई ऐसा व्यवस्था जरूर बनाना चाहिए ताकि जो हाथी जो डैमेज करते हैं उनका भुगतान, जो कॉम्पनसेशन है वो समय पर मिले और इन हाथियों को हम लोग भगा सके। ठीक है। माननीय सदस्य नीलकंठ सिंह मुंडा जी, आपका ध्यान आकर्षण।
एक मिनट, बहुत दिन से स्थगित है, थोड़ा सा इनका जवाब हो लेने दीजिए। राज्य 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 आज अंतिम दिन है, राज्य अंतिम दिन है और होली भी है, हम लोग को खुश खुश यहाँ से निकलना है। नीलकंठ जी पूछिए। आज देख लेते हैं सत्र के में आपको उसका जवाब दिया जाएगा। अच्छा देख लेते मेरा भी ध्यान नहीं, सही में देख लेते हैं राजबाबू, देखो चलिए। नीलकंठ सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान आकर्षण के माध्यम से जो अंचल कार्यालय में अध्यक्ष महोदय गरीब जनता को, रैयतों का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस विषय को लेकर के इस सदन में लाने काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। मैंने खंड 3 में देखा जाए अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट शब्दों में हम लिखे हैं कि हम बीच से पढ़ रहे हैं कि ज्यादा रकबा दर्ज किया जा रहा है, और उसके बाद जमाबंदी का जो वॉइस के लिए संदिग्ध बना दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, जिसे गलत प्रवृत्ति वाले व्यक्ति इसका भरपूर फायदा बेचकर ब्लैकमेल का फायदा उठा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब अध्यक्ष महोदय कि मैं यदि उदाहरण देना चाहूं तो कभी कभी क्या होता है स्थिति कि देश आजादी के बाद 1955 के आसपास से अध्यक्ष महोदय रसीद भी कट रहा है, रजिस्टर्ड 2 में भी अध्यक्ष महोदय नाम दर्ज है। तो एक उदाहरण देना चाहूंगा इसी तरह का अध्यक्ष महोदय, अपने खूंटी जिला के कदमा मौजा के बाजार टाण जो टोली के अध्यक्ष महोदय लाल रुपेंद्र नाथ सहदेव का विषय 1955 से अध्यक्ष महोदय उसका रसीद कट रहा है, और जब ऑनलाइन चढ़ाने के लिए गया तो उसको बोला जाता है कि एम फॉर्म लाई, और उसी खाता नंबर प्लॉट नंबर में अध्यक्ष महोदय दूसरे का रसीद कट रहा है। और इसी तरह अध्यक्ष महोदय एक कर्रा गांव का एक कुर्सी है अध्यक्ष महोदय, कर्रा प्रखंड का एक कुर्सी है, खतियान में बैजनाथ साहू लिखा हुआ है, और अध्यक्ष महोदय रजिस्टर्ड 2 में भी बैजनाथ साहू लिखा हुआ है, लेकिन ऑनलाइन रसीद अध्यक्ष महोदय कटने के लिए गया तो उसमें लिखता है कि बैजनाथ मुंडा, साहू की जगह मुंडा हो गया। तो अध्यक्ष महोदय खतियान में भी बैजनाथ, रजिस्टर्ड 2 में भी बैजनाथ, लेकिन केवल ऑनलाइन में साहू की जगह मुंडा हो गया। इसी तरह अध्यक्ष महोदय लोहरदगा में भी हम जाएं, कुछ खाता नंबर प्लॉट नंबर वगैरह है अध्यक्ष महोदय, यदि हम पढ़े लोहरदगा अंचल का ही अध्यक्ष महोदय प्लॉट नंबर 2775 अध्यक्ष महोदय, इसमें अध्यक्ष महोदय 63 डिसमिल जमीन है, और अध्यक्ष महोदय 63 डिसमिल जमीन है और उसको मात्र अध्यक्ष महोदय 35 डिसमिल चढ़ा दिया गया है। तो शेष जमीन अध्यक्ष महोदय कहाँ गया? ठीक, तो इस तरह का विषय अंचल कार्यालयों में आ रहा है। तो हमने केवल यही पूछा था कि जो अध्यक्ष महोदय रैयतों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो उसको सुधारने के लिए अंचल कार्यालय में चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो या अंचल के अधिकारी हो या और भी जो उसके अधीनस्थ काम कर रहे हैं, उनके द्वारा केवल दोहन करने के लिए इस तरह का छोटा छोटा अध्यक्ष महोदय गलती कर देते हैं, और उसके बाद अंचल कार्यालय में दौड़ते दौड़ते अध्यक्ष महोदय थक जाते हैं, लेकिन उसका समस्या का समाधान नहीं होता है। तो इसलिए हम माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहे हैं कि उस तरह का जो त्रुटि आ जाता है, जो एक समय सीमा बांधने का अध्यक्ष महोदय की इसको इतना दिन के अंदर में आप उस त्रुटि को सुधारने का काम करेंगे या नहीं करेंगे अध्यक्ष महोदय, या सरकार इस पे क्या सोच रही है अध्यक्ष महोदय, यही जानना चाह रहे हैं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इस ध्यान आकर्षण में माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपना तरफ से वक्तव्य दिया था, और इसमें बहुत ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है जैसा अभी कर्रा का जो एक उदाहरण दिया और लोहरदगा का बैजनाथ साहू का जगह पे मुंडा हुआ है, तो इसमें जो भी हमारे विभाग के संबंधित पदाधिकारी इस तरह से यदि गलती किया गया है तो निश्चित रूप पर उस पर जांच करके उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय केवल कर्रा लोहरदगा, फिर इसी तरह का आपका अध्यक्ष महोदय खूंटी का भी हमने, और इस तरह का पूरे प्रदेश में अध्यक्ष, और ये पूरे प्रदेश में अध्यक्ष महोदय तो और पूरे राज्य में इस तरह का है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाह रहा हूं
कि जो अधिकारी के चलते रैयतों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो क्या वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे? इसलिए एक उदाहरण फिर इसमें देना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। इसी तरह का गलती के चलते ये विषय इसी तरह का गलती के माननीय सदस्य ध्यानाकर्षण है, और ध्यानाकर्षण में जो हस्ताक्षरी नहीं होते हैं उनको बोलने में दिक्कत होता है, इसलिए माननीय सदस्य को पूछ लेने दीजिए, दिक्कत हो जाएगा। अध्यक्ष ध्यानाकर्षण है ना। इसी तरह का गलती के चलते आज अध्यक्ष महोदय हमारे लोहार लोहरा भाई लोग चीख बड़ाइक लोग अध्यक्ष महोदय आज तक इसको झेलने का काम करें, केवल इसी तरह का छोटा सा गलती के चलते, केवल एक आकार के चलते। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय जमीन मेरा, रसीद मेरा, अध्यक्ष में कब्जा मेरा, और उसके बाद अध्यक्ष महोदय हमको सीओ कार्यालय में दौड़ना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय मान लिया कि गांव का जो गरीब जनता आदिवासी अध्यक्ष महोदय कितना दौड़ेंगे अंचल कार्यालय में। इसलिए अध्यक्ष महोदय इस पे आपको सहयोग करेंगे अमर जी, इसलिए इस पे अध्यक्ष समय सीमा कोचे मुंडा जी भी है, त्रुटि का निष्पादन होना चाहिए। ठीक। मैं खूंटी का विषय सब जवाब दीजिएगा। अमर जी क्या बोलना चाहते हैं? अमर जी भी हस्ताक्षरी है, कोचे मुंडा जी है, आप लोग एक एक पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय इस स्थगित ध्यानाकर्षण में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जवाब हुआ था। माननीय सदस्य नीलकंठ ने इस विषय को लाया था और उन्होंने कहा था कि हम लोग सर्वे कराएंगे और सर्वे करा करके हम लोग यूनिक आईडी नंबर सभी जमीनों का पैमाइश करके देंगे। महोदय आपके माध्यम से सदन को मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो सर्वे का काम चल रहा है 1932 ही अनडिस्प्यूटेड सर्वे लास्ट है हमारे यहाँ। उसके बाद जहां भी जिस जगह भी सर्वे चला है, कहीं पे 64 से चला है, कहीं 84 से चला है, 82 से चला है, और 84 से अभी तक जब हम लोग 2021 में यहाँ बात कर रहे हैं तब तक उसका जो पब्लिकेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है पूरे झारखंड के अंदर। खूंटी उटी से लेकर के बोकारो का सब जगह में भी जो पब्लिकेशन हुए हैं वो त्रुटि के साथ हुए हैं। अब उसमें लोग ये कहता है कि 87 कीजिए फाइनल पब्लिकेशन में, और 87 करने से महोदय ये है कि जो सर्वे हुआ है उसमें जो गड़बड़ियां है वो 99% की करीब गड़बड़ियां है वो चास चंदन क्यारी में। इसलिए महोदय इसको थोड़ा सा सरकार को मैं सहयोग ही कर रहा हूं, जितना मैं जानता हूं उसके लिए सहयोग कर रहा हूं। अब समझ महोदय ऐसा है कि अगर 99% गड़बड़ियां हैं और 87 के एक प्लॉट में एक वकील को खड़ा करना पड़ता है बंदोबस्त कार्यालय में, अगर एक रैयत का यदि 4 प्लॉट में गड़बड़ी हुई तो 4 मुकदमे उसको लड़ने पड़ते हैं। महोदय सरकार ने सर्वे कराया, सरकार के एजेंसी ने सर्वे कराया, सरकार के एजेंसी और सरकार के सर्वे में गड़बड़ियां हुई है और उसका खामियाजा रैयतों को उठाना पड़ रहा है। अब रैयत जाएंगे, गरीब गांव गुरबा का गरीब जाएगा, पैसा देगा, वकील खड़ा करेगा, 87 जीतेगा। नहीं तो जो चालाक लोग हैं, चास चंदन क्यारी में विशेष रूप से मैं बताना चाहता हूं, वहां बंगला में हमारा खतियान था और 82-84 से जो सर्वे चालू हुआ वो हिंदी जानने वाले लोग थे। लोगों ने उसका बहिष्कार किया। बहिष्कार करने के बाद अभी जब सर्वे का फाइनल हुआ, जिसमें हम लोगों ने उसका सुधार के लिए, क्योंकि सीएनटी एक्ट के माध्यम से है, इसलिए हम लोगों ने उसमें सुधार के लिए पायलट प्रोजेक्ट वहां चालू किया था, वो भी अभी चालू नहीं हो पाया है। हम लोगों ने डिसीजन लिया हुआ था, उसका कैबिनेट हो गया है, लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक चालू नहीं किया है। महोदय जो यूनिक आईडी नंबर अभी देने का जो बात कर रहे हैं, जब तक ये सर्वे पूरे झारखंड प्रदेश में एक साथ सरकार सर्वे नहीं कराती है, जमीन की पैमाइश नहीं कराती है, नए टेक्नोलॉजी के साथ आईआईटी रुड़की इस मामले में एक्सपर्ट है और हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट उन्हीं को दिया था। अगर आप एक साथ नहीं कराइएगा तो ये जो मामला है जो हम लोगों ने देखा है, गड़बड़ियां महोदय 1-2% नहीं जो बता रहे हैं, 100% गड़बड़ियां है। पंजी 2 का संधारण ठीक से नहीं है, पंजी 2 फटे हुए हैं। माननीय सदस्य आप चाहते क्या है? मैं महोदय ये चाहता हूं, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यूनिक आईडी देना चाहते सर्वे के माध्यम से, तो कौन सा सर्वे होगा? सीएनटी एक्ट के अधीन जो सर्वे होगा, और अभी जो वर्तमान में जो आपने जो सर्वे कराया है उसमें गड़बड़ियां 99% से 100% है। तो आप क्या विचार रखते हैं इस तरह की गड़बड़ियों को पूर्णतः सुधार करने के लिए? कोचे मुंडा जी चलिए 2-4 होने दीजिए, एक में हम लोग ये ऑनलाइन तो हुआ है और कहीं कहीं नहीं भी हुआ है ना, लेकिन जो ऑनलाइन हुआ है उनमें बहुत गड़बड़ी हुआ है। उसमें त्रुटि सुधार के नाम पर राशि वसूला जा रहा है अध्यक्ष महोदय। जैसे
कर्रा प्रखंड का ही उदाहरण मैं देता हूं कि गजेंद्र सिंह को गजेंद्र महतो कर दिया है और 95 खाता में से 10 डिसमिल गजेंद्र सिंह को दान में मिला है। उसको ऑनलाइन किया है गजेंद्र महतो और उस पैसा जब तक नहीं दोगे तो सुधार नहीं होगा बोलते हैं अध्यक्ष। ठीक ठीक। और उसी प्रकार है सुंदारी ग्राम में 331 खाता जितेंद्र माझी के नाम से है, लेकिन मेडिटेशन दाखिल खारिज ही नहीं कर रहा है। ठीक ठीक। इसको दौड़ा दौड़ा करके थकवा दे रहा है। ठीक है। अब मंत्री से उत्तर दीजिए। माननीय मंत्री जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य अमर गौरी जी भी कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें विस्तार से अपना बात को रखा था, सदन को अवगत कराया था। जो भी गलतियां हो रही है या हुई है, ये वर्तमान में नहीं, पूर्व से भी इस तरह से गलतियां हुई है, उसको सरकार स्वीकार किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विस्तार से इस बात को रखा। जहां भी इस तरह से गलती पाई जाएगी, अभी जो वर्तमान में इस पर हमने कहा, ये सरकार जवाब दे रही कि इस पर हम लोग जांच करके जो भी इस तरह से पदाधिकारी, जो हमारे संबंधित पदाधिकारी गलतियां कर रहे, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत विस्तार से बात को रखा था, जो अभी कई जगह का बात रखा गया। जैसे अब नीलकंठ जी, अब और एक ही प्रश्न में हम आए, अभी एक ही प्रश्न में आए, हो गया, बात आ गया। अब मान लीजिए नीलकंठ जी, मान लीजिए अब हो गया, मान्य तीनों हस्ताक्षरी का बात आ गया, अब आगे बढ़ने दीजिए। वो कार्रवाई करने का बात तो आपको कह दिया कि जो भी गड़बड़ी हुई है पूछ लीजिए। आप लोग बैठिए, मूल प्रश्नकर्ता पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय,